हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I have brought another video of electrostatic. This is part 11th of electrostatic. So today we will talk about intensity of electric field just outside a charge conductor. इसके पहले वाले हम लोगों ने वीडियो में क्या पढ़ा था? एक चार्ज शीट थी, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और एक वायर, इनफिनिटली लॉन्ग वायर था। तो अगर उसका वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखें, क्योंकि वहां का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, आराम से वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, एक चार्ज कंडक्टर है। अच्छा, कोई भी कंडक्टर होता है, अगर हम उसमें चार्ज दें तो कंडक्टर में क्या होता है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वो क्या होता है, चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ये तो क्लियर है ना। और अगर नॉन कंडक्टर होता है तो उस पे हर तरफ स्प्रेड रहता है, फैला रहता है नॉन कंडक्टर में, और कंडक्टर में उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है जो कि एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इसमें मान लेते हैं प्लस सिग्मा चार्ज पूरे में स्प्रेड है, प्लस सिग्मा चार्ज पूरे में स्प्रेड है। अब ये कंडक्टर है, देखो इसमें कुछ हमारी थिकनेस भी होगी, ये प्लेट है, इसमें कुछ थिकनेस होगी, ऐसा नहीं कि ये शीट के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस टाइप से देख लो, हम तुमको दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये है ऐसे, ये इस टाइप से, इसमें कुछ थिकनेस है, ये इस टाइप से है, इसमें कुछ थिकनेस भी है। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ मोटाई है, ये इस टाइप से हो गया। अब इसमें प्लस सिग्मा चार्ज है, चूंकि ये कंडक्टर है तो क्या होगा, चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा। मतलब हमारी ये इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस, दोनों सरफेस पे चार्ज इक्वल आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इधर हमारा प्लस चार्ज पूरे में था। आप माइनस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें इधर प्लस सिग्मा चार्ज हो गया, इधर भी हमारा प्लस सिग्मा चार्ज हो गया। क्लियर है? ठीक है, प्लस सिग्मा चार्ज दोनों ओर हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है, और इसमें कुछ हमारी थिकनेस भी है। अब मैं इसको रख कर देता हूं, इस चीज को समझ में आ गया होगा मैं किस टाइप से, ये 3D में है, मतलब कि 3D में कुछ इसमें हमारी मोटाई थिकनेस भी होगी। अब इस टाइप से प्लस चार्ज आ गया। अब हम क्या जानते हैं, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे, इससे अवे होगी। प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। ठीक है, मतलब इससे दूर जाएगी। तो हम मान लेते हैं यहां पर एक पी पॉइंट है, इस जगह पे एक पी पॉइंट है जहां पर, और इस कंडक्टर से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है। ठीक है, यहां पर एक पी पॉइंट है जहां पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जस्ट आउटसाइड, मतलब इस कंडक्टर से जस्ट आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर, बस ये नहीं कि आप ज्यादा दूर ले लो। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं, जस्ट आउटसाइड। तो ये हो गया, हमें यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये हमारी पहली सरफेस हो गई, हमने मान लिया इस इधर वाली। ठीक है, और ये वाली मान ली हमने सेकंड सरफेस हो गई। अच्छा, फर्स्ट सरफेस, पहले तो यहाँ पर देखो दो सरफेस है, दो हमारी प्लेट की सरफेस हो गई एक तरह से। अब ये देखो, यहाँ समझना इस पार्ट को कि ये जो दो सरफेस है ये एज अ शीट वर्क करेंगे। कैसा वर्क करेंगी? एज अ शीट, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ। शीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, तो ये एज अ सीट यूज करेंगे। तो यहां पर हम देखें E1, मतलब इस पहली सीट, इस पहली प्लेट, मतलब इस प्लेट की पहली सीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 देखें तो क्या हो जाएगा, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन, लास्ट वीडियो में मैंने पूरा इसका डेरिवेशन कराया हुआ, वहां से आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E1 हो गया। अब यहां पर देखो इस सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे, तो यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 जो होगी अवे होगी। तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, अवे फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इससे अवे, इससे दूर जाएगी। ठीक है, इससे दूर जाएगी। अब इसी प्रकार से हम सेकंड सरफेस के लिए देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखो ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इससे कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी दूर जाएगी। ये हमारी प्लस चार्ज है, इससे भी दूर, इस पॉइंट पर। ठीक है, चाहे आप इधर पॉइंट ले लो चाहे इधर ले लो, बात वही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें E2, तो E2 भी अवे फ्रॉम सेकेंड सरफेस, अवे फ्रॉम सेकेंड सरफेस, ये भी हमारा एज अ शीट वर्क करेगी ये वाली सरफेस। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की भी वैल्यू वही हो जाएगी, क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये भी होगी कैसे, अवे फ्रॉम सेकेंड सरफेस, अवे फ्रॉम सेकेंड सरफेस, अवे फ्रॉम सेकेंड सरफेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर।
ठीक है, अवे फ्रॉम सेकंड सरफेस। क्योंकि होता क्या, देखो हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा, एक शीट थी, चार्ज शीट, उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। बच्चे वहां गलती क्या करते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट याद रखते हैं, वो कंफ्यूजन जो होता है वो इनके कारण होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक चार्ज शीट के लिए, यहाँ पर कुछ और वैल्यू निकल कर आएगी, अभी हम देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ई नेट की बात करनी, अगर तुम देखो E1 और E2 दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में, देखो E1 भी इधर है और E2 भी इधर है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, E1 प्लस E2 कर देंगे, क्या कर देंगे, E1 प्लस E2, इजी वे में। ठीक है, तो हम इन लोग को ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये तुम्हारी दोनों वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाता है और जो ई नेट की वैल्यू है वो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, ई नेट निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आती है एक चार्ज शीट के लिए, यहां पर ई नेट जो निकल कर आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी कंडक्टर के लिए जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये निकल कर आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ई नेट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इतना हुआ क्लियर। ठीक है, तो अब अगर तुम गौर करो तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, इस जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है इसकी डायरेक्शन हमारी कंडक्टर के परपेंडिकुलर। पहली बात तो ये कंडक्टर है, इससे कैसी, परपेंडिकुलर, और कैसे हो जाएगी, अवे फ्रॉम कंडक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ई नेट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ई नेट हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में दोनों ऐड हो गई, ई नेट इसी डायरेक्शन में और इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर। अगर मान लेते हैं हम यहाँ माइनस चार्ज होता तो क्या होता, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उनकी डायरेक्शन इधर साइड में होती, इसको अट्रैक्ट कर रही होती, मतलब कि टुवर्ड्स द कंडक्टर, लेकिन परपेंडिकुलर होती। ठीक है, परपेंडिकुलर होती लेकिन कैसे हो जाती, टुवर्ड्स द कंडक्टर। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है ये देखो, ये हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है और ना ही इस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट निकल कर आ रही है ये हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ये जो चार्ज कंडक्टर है इसके आसपास हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले तो यही निकल कर आएगी, यही हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बस ध्यान क्या रखना है, ये जो डिस्टेंस है इसके थोड़े ही पास में होनी चाहिए और ये जो हमारा कंडक्टर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आसपास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल कर आ जाती है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहे कहीं पर भी पॉइंट निकालो यही निकल कर आएगी। हो गया नोट, रफ कर रहा हूं इसको। फिर इसके बाद एक और डेरिवेशन है, अच्छा सा उसको भी करते हैं। अब वहां पर दो पैरेलल प्लेट होंगी अपोजिट चार्ज की, रफ कर दूं। देखो यहां पर कंसेप्ट जो है लास्ट वीडियो का यूज हुआ तो उसको जरूर देख के तभी क्लियर होगा। रफ करता हूं इसको और सेकंड बताता हूं। ठीक है, सेकंड में बताता हूं, सेकंड बताता हूं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग अपोजिट चार्ज प्लेट। अब हम लोग पढ़ेंगे दो पैरेलल प्लेट हैं वो भी नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग है, उनके बीच में और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस टाइप से, चलो देखते हैं। मान लेते हैं एक हमारी प्लेट इस टाइप से हो गई, एक ये प्लेट हो गई और दूसरी ये प्लेट, दो प्लेट्स हो गई। ठीक है, अब इनमें कैसा है, पहली बात तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स है तो इनमें जो चार्ज होगा पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, प्लस अपोजिट चार्ज प्लेट है, एक में प्लस सिग्मा चार्ज दूसरे में माइनस सिग्मा चार्ज होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें जो सिग्मा चार्ज है, ठीक है, वो प्लस का है तो मतलब हर तरफ प्लस 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 चार्ज इसमें फैला रहेगा। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है, पूरे में हर जगह फैला रहेगा। इसमें माइनस सिग्मा चार्ज है, ठीक है, इसमें माइनस सिग्मा चार्ज है, दोनों में सिग्मा मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक, मतलब चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा हमारी सेम है, माइनस माइनस इसमें चार्ज हर जगह माइनस माइनस पूरे में स्प्रेड है। ठीक है, ये हमारी दो प्लेट्स हैं। अब कह रहा है देखो प्लेट्स के लिए वही ये सीड वर्क करेगा तो हम लोग ने पढ़ाई हुआ फॉर्मूला, तो इसके बीच में और बाहर और इधर साइड हमको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो
तो हम जैसे मान लेते हैं एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इसके एक बीच में पॉइंट हो गया और एक इधर साइड पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लिया Q। ध्यान रखना प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है ये ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिस्टेंस इनके बीच में कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट हमने मान लिया P, मान लिया ये मान लिया P डैश, ठीक है, 3 पॉइंट मान लिए। अब हम लोग प्लेट्स के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं, मान लेते हैं ये पहली प्लेट हो गई, ये हमारी सेकेंड प्लेट हो गई, ठीक है, पहली प्लेट और सेकेंड प्लेट। तो अब यहाँ पर पहली प्लेट में चार्ज कैसा है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट। तो E1 की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, ठीक है, अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई। अगर हम बात करें सेकंड प्लेट, किसके लिए, सेकंड प्लेट, ठीक है, तो सेकंड प्लेट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 जो हमारा होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अट्रैक्ट करती है, ये तो क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स, इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेकंड प्लेट, टुवर्ड्स द सेकंड प्लेट, ठीक है। मतलब जो हमारी E2 होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इसकी वजह से वो टुवर्ड्स द, इसको टुवर्ड्स की मतलब इसको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसकी डायरेक्शन। सबसे पहले बीच में तो पॉजिटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अवे, इससे दूर भागेगी दोनों डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये पॉइंट है तो हमने मान लिया इस टाइप से, ये हो गया E1, क्या हो गया E1, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब हम देखें सेकंड प्लेट के लिए, तो सेकंड प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की ओर टुवर्ड्स होती है, ठीक है, तो ये भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, ये भी हमारी इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की वैल्यू इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, E2 की। अच्छा, ये हो गया। यहां पर देखिए इस P पॉइंट पे, तो देखो इस पॉजिटिव प्लेट के लिए क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पर जो E1 की वैल्यू होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और अगर मैं बात करूं इस माइनस प्लेट, ठीक है, माइनस प्लेट के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेकंड प्लेट, तो ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में, कैसे हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन ये हो गई। अच्छा, ऐसे यहां पर देखें तो पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट, तो अवे फ्रॉम प्लेट तो मतलब ये हो गई E1 की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई E1 की वैल्यू। और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द प्लेट, तो यहां पर जो डायरेक्शन हो गई वो इस टाइप से हो गई, E2 की वैल्यू, ठीक है, E2 की ये होगी। अच्छा, हमको फॉर्मूला पता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पर, इसके बीच में, ठीक है। तो एट Q, एट अगर Q बात करें E नेट, यहां पर अगर हम E नेट देखें तो E नेट क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा। अब देखो ये दोनों E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो E नेट जो हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो फिर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू फिर से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट गया। E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, हम लोग P पॉइंट पर देखें, एट P, तो एट P पॉइंट पर देखो यहां पर क्या, दोनों डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, E1 में E2 माइनस हो जाएगा। यहां पर E नेट देखें तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2, ठीक है। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कट जाएगा। तो यहां पर E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नेट की वैल्यू 0, मतलब बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है। अगर अच्छा यहां पर भी ऐसे निकालें तो ये भी दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर भी वैल्यू 0, यहां पर भी वैल्यू 0, केवल यहां पर आ रही है कितनी, E नेट की वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। तो केवल वैल्यू इन प्लेट्स के बीच में आ रही है ना, बीच में आ रही है, किनारे नहीं आ रही है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो हमारी दो पैरेलल प्लेट्स होंगी अपोजिट चार्ज की, नॉन कंडक्टिंग, उनमें केवल बीच में वैल्यू आती है। अब बस ध्यान रखना, फिर से देखो ये जो हमने पॉइंट लिए इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल कर आ रही है डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रही है
है ना। तो मतलब ध्यान रखो कि अगर इन देखो बाहर तो जीरो है, लेकिन अगर अंदर बात करें, अंदर ही हमारी निकल कर आ रही, तो कोई मानते हैं क्यू पॉइंट यहां पर था, हम यहां मान ले क्यू पॉइंट, या इस जगह पे मान ले क्यू पॉइंट, कहीं पर भी मान ले, तो इस प्लेट के बीच में हम कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो हर जगह हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो यही प्लेट है, ये ऐसा अगर देखा जाए तो दो प्लेट्स अपोजिट चार्ज की, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो बाउंडेड है ना, लिमिटेड प्लेस में है, केवल ये जो हमारी प्लेट्स है इसके अंदर ही रहेगी, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो बाउंडेड होती है। और ये जो केस यूज होता है ये कैपेसिटर में यूज होता है। किसमें यूज होता है? कैपेसिटर में। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो केवल हमारी प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की इस डायरेक्शन में मिलती है, और ये एज हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। कैसे? कैपेसिटर, ठीक है। बाउंडेड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलती है, वो भी कैसी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये एज अ कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गया? ये हमारी किस पे? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। और ध्यान रखना इनके बीच जो डिस्टेंस है हम लोग कम लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्लेट्स बहुत ज्यादा दूर ले रहे हैं, प्लेट्स को ज्यादा दूर नहीं लेना, पास में रखना है। और ये हमारी इन्फिनिटी लॉन्ग, मतलब कि लंबी होनी चाहिए, इनकी लेंथ लंबी होनी चाहिए, प्लेट्स की डायमेंशन बड़े होने चाहिए, ठीक है। और किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस के कंपैरिजन में। ये क्लियर हो गया? समझ आ गया किस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, मतलब बाहर केवल बीच में ही वैल्यू निकल कर आती है। तो ये एज हम लोग कैपेसिटर भी यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? कैपेसिटर में यही कंसेप्ट यूज होता है। तो आप जितना भी फंडा देख रहे थे ये हमारा चार्ज शीट से रिलेटेड था, ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लियर करी सारी चीजें, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रफ कर दूं इसको? रफ कर दूं? रफ करता हूं, ठीक है। इसका एक चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमारी दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं जो कि एयर या वैक्यूम में रखी हुई हैं। दो प्लेट्स हैं जो कि एयर या वैक्यूम में रखी हुई हैं। दोनों पे हमारा कैसा? दोनों नॉन कंडक्टिंग है, मेटल की है, ठीक है। दोनों पे हमारा अपोजिट चार्ज है, दोनों पे अपोजिट चार्ज है। इसमें सिग्मा प्लस चार्ज है, इसमें सिग्मा माइनस चार्ज है। और जो सिग्मा की वैल्यू दे दी, मतलब कि चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू दे दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिग्मा बराबर दे दिया है, वो दे दिया है 17.7 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा की हमें वैल्यू दे दी है। ये दोनों एयर में रखी हुई है, इस टाइप से अपोजिट चार्ज की है, यहाँ पर ये हो गया। अब कह रहा है, वही सिंपल सवाल है, तो कह रहा है इसके बाहर, ठीक है, प्लेट्स के बाहर और बीच में हमको क्या बता दो? वैल्यू बता दो। मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट है, ये P है, ये P डैश है। हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे आप? सिंपल सा, जल्दी लगाओ। देखो फॉर्मूला आपको पता है, इसके पहले हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो सिंपल, अगर हम बाहर बात करें एट P और P डैश, यहाँ तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे जीरो हो जाएगी। ये हमने मान लिया फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर साइड होगी, प्लस के लिए E1 की डायरेक्शन ये हो गई, और ये हमारा सेकंड प्लेट है माइनस के लिए, तो इसकी डायरेक्शन इधर साइड हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्लस से अवे, तो ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन, ठीक है, और माइनस के लिए टुवर्ड्स, तो ये हो जाएगा E2 की डायरेक्शन। और अगर प्लस की यहाँ पॉइंट पे देखें तो E1 हमारा इस टाइप से अवे, और E2 जो हो जाएगा वो हमारा टुवर्ड्स प्लेट, ठीक है, टुवर्ड्स प्लेट। तो यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट जीरो आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट कैसा होगा? जीरो। यहाँ पर भी अगर बात करें बाहर साइड जीरो, केवल बीच में वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। तो एट Q, तो हम लोग पता है क्या होता है फॉर्मूला, E नेट इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों प्लेट कहाँ बताया अभी क्वेश्चन में? एयर या वैक्यूम में रखी हुई है। सिग्मा की वैल्यू हमको दी हुई है 17.7 इंटू 10⁻⁻22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? परमिटिविटी ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12 परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। अच्छा, इसको सॉल्व करें
तो ऊपर 2 डिजिट है तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अच्छा 885 ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 इंटू ये 10 पावर माइनस ऊपर 22 नीचे माइनस 12, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर ये मैग्नीट्यूड ये निकल कर आता है बीच में। मानते हैं हमें कोई क्वेश्चन दिया तो इस टाइप से सॉल्यूशन हो गया इसका। क्लियर हो गया। 2 इंटू ये सही है ना 885, ठीक है, हाँ ठीक है, 10 पावर माइनस 10, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ये नॉर्मल सा सिंपल सा सवाल। क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप से इसका कंसेप्ट था। कोई कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड या दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में इन बिटवीन या आउटसाइड। क्लियर हो गया। ये कंफ्यूजन होता है चार्ज शीट में और कंडक्टर में, तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं। हाँ, अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, आराम से वहां पर पहुंचकर देख लोगे इजी वे में, ठीक है। तो पढ़ते रहें, खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक।